हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 12 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज ज्योमेट्री। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री। ठीक है, हम स्टार्टिंग करते हैं पॉइंट, लाइन सेगमेंट एंड लाइन एंड रे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों हमने क्या है पढ़ा है, पॉइंट। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे। ये 4 चीज़ें हम इसमें अभी पढ़ेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, आगे हम इसके आगे जैसे जैसे आता जाएगा हम पढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट हमारे 4 टॉपिक ये हैं। सबसे पहले लाइन सेगमेंट। ठीक है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट विच इज शोन एडजॉइनिंग समटाइम्स द लाइन सेगमेंट ए बी इज रिटन एज ए बी। इस तरीके से आपको नीचे लाइन ड्रॉ करनी है। द लाइन सेगमेंट ए बी हैज 2 एंड पॉइंट्स। जो ए बी होता है उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एंड ए एंड बी। ठीक है, इट इज ऑल्सो हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ। और इसकी क्या होती है, फिक्स्ड लेंथ होती है। बच्चों, जो हमारा लाइन सेगमेंट होता है उसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है, बट जो हमारी लाइन होती है उसकी कोई भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, द डायग्राम शोन बिलो अ स्ट्रेट लाइन ए बी समटाइम्स इट इज रिटन एज दिस। यानी कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं, नीचे इसके हमें दोनों एंड पॉइंट्स पर एरो शो करने होते हैं। अ स्ट्रेट लाइन डज नॉट हैव एंड एंड पॉइंट्स। और स्ट्रेट लाइन के कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड लेंथ, और इसीलिए उसकी क्या होती है, कोई भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है। अ स्ट्रेट लाइन कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ ऑन बोथ साइड। वो अपनी दोनों ही तरफ कितनी भी मर्जी जितना हो सके उतना एक्सटेंड कर सकती है, आगे बढ़ के बड़ी हो सकती है। ठीक है बच्चों, थर्ड जो हमारा है वो है रे। द डायग्राम शोन बिलो अ रे। ये क्या है, ये रे होती है। समटाइम द रे ए बी इज रिटन एज ए बी। इस तरीके से, यानी कि एक उसका एंड पॉइंट होता है और बाकी वो एक डायरेक्शन में कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है। द रे ए बी हैज 1 एंड पॉइंट। द रे ए बी डज नॉट हैव अ फिक्स्ड लेंथ। इसकी भी क्या होती है, फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है। एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ ऑन द राइट ऑफ बी। यानी कि वो बी की तरफ किसी भी लेंथ तक बढ़ सकती है। 4 पॉइंट है हमारा पॉइंट। अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन। जो पॉइंट होता है किसी भी चीज का, किसी भी फिगर का, वो क्या होता है, एग्जैक्ट लोकेशन, यानी कि जगह बताता है। अ फाइन डॉट रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन द एडजॉइनिंग फिगर ए इज अ पॉइंट। यानी कि जब हम किसी भी फिगर को हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो ए हमारा क्या होगा, ज्वाइनिंग पॉइंट होगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, जो हमने ये 4 चीज़ें यहाँ पर अभी पढ़ी हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों इसमें मेजरिंग अ लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। यानी कि हम एक लाइन सेगमेंट को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, अपने स्केल की हेल्प से। जनरली वी मेजर अ लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ स्केल विच हैज़ मार्किंग सेंटीमीटर्स। ठीक है, हम एक स्केल की हेल्प से मेजर करते हैं, जिस पर क्या होता है, मेजर सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग करते हैं एंड इंचेस के अकॉर्डिंग करते हैं। मोस्टली वी यू मेजर द लाइन सेगमेंट इन सेंटीमीटर। ज़्यादातर हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल इक्वल पार्ट्स। और हर एक सेंटीमीटर में 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं, कोल्ड मिलीमीटर्स। और उसे क्या कहते हैं, मिलीमीटर्स, यानी कि mm कहते हैं। यानी कि 1 सेंटीमीटर को cm और 10 mm। ठीक है, इस तरीके से हम राइट करेंगे। और 1 mm का मतलब होता है कि हमने 10 को डिवाइड कर दिया है, यानी कि 10 1 के पार्ट है। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से आपका क्या होता है, रूलर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट वी प्लेस द स्केल इन सच अ वे दैट एंड पॉइंट ऑफ अ ए। यानी कि ए क्या होगा, हमारा ए एंड पॉइंट पर होगा, कोइंसाइड विद द 0 मार्क ऑफ द स्केल। और उसका जो 0 मार्क पर होगा। ठीक है, वी होल्ड द स्केल, हमें होल्ड करना है स्केल को प्रॉपरली अलोंग द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के साथ। ठीक है, वी रीड द मार्क ऑन द स्केल दैट कोइंसाइड विद द एंड पॉइंट्स। और फिर हमें उसके एंड पॉइंट तक उसको रखना है। हेयर वी सी दैट द 7 सेंटीमीटर मार्क कोइंसाइड विद द एंड पॉइंट बी। यानी कि बी तक हमें उसे मेजर करना है। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज 7 सेंटीमीटर। तो जो हमारा जो लाइन सेगमेंट है ए बी, इसकी लेंथ कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी किसी भी लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से आपको कुछ लाइंस दी हुई हैं, जिसको आपको क्या करना है, स्केल की हेल्प से मेजर करके राइट करना है। क्लियर है।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों एंगल्स के बारे में। किसके बारे में? एंगल्स के बारे में कि एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, अ फिगर फॉर्मेट बाय जॉइनिंग टू रेज, यानी कि जो फिगर बनेगी दो रे से मिलकर बनेगी। ठीक है, और उनके क्या होंगे? रे एट दियर एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड एन एंगल। और जहां पर जो दोनों रे हैं आपस में मिलेंगी वो उनका क्या होगा? एंगल कहलाएगा। ठीक है, व्हेन टू रेज मीट एट अ पॉइंट, जब दोनों रे एक पॉइंट पर मिलते हैं, दे फॉर्म्ड एन एंगल, वो एक एंगल बनाते हैं। इन द गिवन फिगर, जैसे कि आप देख सकते हैं, ओ ए और ओ बी आर रे, यानी कि ओ ए और ओ बी दो रे हैं। दे मीट द कॉमन पॉइंट, वो एक कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं, विच इज ओ, फॉर्म्ड एन एंगल, जो कि एक एंगल बना रहा है। और एंगल को हम इस तरीके से ट्राइंगल के शेप में दिखाते हैं, ए ओ बी। ठीक है, एन एंगल इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल दिस, एंगल को इस तरीके के सिंबल से हम दिखाते हैं। द कॉमन पॉइंट ओ इज कॉल्ड द वर्टेक्स, जो कॉमन पॉइंट होता है बच्चों वो उस एंगल का वर्टेक्स होता है। ठीक है, ओ ए एंड ओ बी आर द कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल, और ये दोनों क्या आर्म्स कहलाते हैं एंगल की। द इनसाइड स्पेस बिटवीन द आर्म्स, और जो इन दोनों आर्म्स के अंदर का स्पेस होता है, प्लेस होता है, नोन एज द इंटीरियर ऑफ द एंगल। द आउटर स्पेस इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, अंदर वाला इंटीरियर एंगल कहलाएगा और बाहर वाला एक्सटीरियर। आई होप आपको इस तरीके से ये एंगल जो हमने आज पढ़ा वो समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मेजरिंग एन एंगल। अब हमने एंगल बनाना सीख लिया है, अब हम उसे मेजर करना देखेंगे किस तरीके से हम करते हैं। एन एंगल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर, यू कैन फाइंड इट इन योर ज्योमेट्री बॉक्स, यानी कि आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके का एक कोई टूल होता है जिसे हम प्रोटेक्टर कहते हैं, जिससे हम क्या करेंगे? किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? इट हैज सेमी सर्कल शेप, जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोटेक्टर होता है उसकी शेप कैसी होती है? सेमी सर्कल होती है, और उसके जो एजेस होते हैं वो डिवाइडेड होता है इनटू 180 डिवीजन। ठीक है, ईच डिवीजन रिप्रेजेंट अ डिग्री, हर एक जो डिवीजन है बच्चों वो रिप्रेजेंट करता है डिग्री को। ठीक है, जो कि डिनोट की जाती है इस तरीके से। ठीक है, हेयर ए इज एनी एंगल, जो यहाँ पर क्या है? ए कोई भी हम एंगल मान सकते हैं, और ये जो ऊपर सर्कल है इस तरीके से हम उसको डिनोट करते हैं। देयर आर टू स्केल मार्क्ड ऑन द प्रोटेक्टर, हमारे प्रोटेक्टर पर दो तरीके से क्या होता है? स्केल होता है, जो कि एक तो आउटर होता है और एक इनर होता है। जो आउटर वाला स्केल होता है बच्चों वो मार्क्ड होता है 0 से 180 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉक कैसे चलती है हमारी? राइट हैंड साइड पे इस तरीके से चलती है। ठीक है, एंड द इनर स्केल इज ऑल्सो मार्क्ड, और जो इनर वाला होता है वो भी 0 से 180 होता है, बट इन एंटी क्लॉकवाइज, बट वो उल्टा चलता है इससे। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। आई होप ठीक है बच्चों इतना समझ में आया होगा आपको। टू मेजर अ गिवन एंगल, यानी कि आपको कोई एंगल दिया हुआ है AOC, आपको उसे मेजर करना है। वी प्लेस द प्रोटेक्टर इन सच अ वे दैट इज सेंटर इज ऑन O। ठीक है, वर्टेक्स जो है O पर होना चाहिए, सेंटर जो इसका ये पार्ट है बच्चों सेंटर, ये हमारा वर्टेक्स यानी कि O पर होना चाहिए इस एंगल का। एंड इट स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल एजेस लाइन लाइज ऑन द आर्म्स OC, और जो OC है वो उसकी लाइज होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन पर, एज शोन इन द फिगर, जैसे कि फिगर में दिखाया जाता है। नाउ वी सी विच डिग्री मार्क्ड ऑन द स्केल। अब हम देखेंगे हमारा जो स्केल है प्रोटेक्टर पर वो क्या कौन सी डिग्री शो कर रहा है। ठीक है, उस एंगल के लिए। इन द गिवन फिगर OA कंसिडर 90 डिग्री। ठीक है, जो गिवन फिगर है उसमें क्या है? वो 90 डिग्री पर आ रहा है, और 90 डिग्री हमारा कहाँ आता है? यहाँ पर। इस तरीके से ये कुछ हमारा ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इस तरीके से क्या है यूज करना आ गया होगा। इस तरीके से हमारा ये 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉइंग एन एंगल, यानी कि अब आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी आपने क्या करा? मेजर करा है एक एंगल को, अब आप क्या करोगे? ड्रॉ करोगे। ड्रॉ करने के बच्चों कुछ स्टेप होते हैं। ठीक है, लेट्स ड्रॉ एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, यानी कि हमें 50 डिग्री का बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? स्टेप 1 में वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, सबसे पहले हमें एक लाइन सेगमेंट बनानी है विच इज XY, कुछ भी हो सकता है। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है? नाउ वी प्लेस द प्रोटेक्टर, अब हमें प्रोटेक्टर रखना है इन सच अ वे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल एजेस, जो भी हमने अभी एक लाइन बनाई है प्लेस्ड ऑन XY, जो कि XY हमने उसको नाम दिया है। इट्स सेंटर इज ऑन X,
सेंटर क्या पे हमें क्या रखना है, एक्स को रखना है, एक्स पर हमें उसका प्रोटेक्टर का सेंटर रखना है। थर्ड स्टेप में स्ट्रेट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, हमें जीरो से क्या करना है, राइट साइड से, ठीक है, अपना राइट साइड से वी स्टार्ट रीडिंग स्केल ऑन द प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर पर हमें स्टार्ट कर देना है रीडिंग। वी चेक अ पॉइंट 50 डिग्री, हम देखेंगे हमारा 50 डिग्री कहाँ पर आ रहा है। मार्क्ड ऑन द पेपर एज शोन फिगर, जैसा कि उस फिगर में दिखाया हो आपको उसे मार्क करना है, ठीक है। जब हम राइट साइड से काउंट करेंगे बच्चों तो हमें 50 डिग्री देखना है जो कि इनर साइड पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज नेम द पॉइंट मार्क्ड रे, आपको उस रे को पॉइंट करना है, मार्क करना है, विच इज ओ एंड ज्वाइन द ओ एक्स पॉइंट, ठीक है, जो कि ओ एक्स पॉइंट को आगे ज्वाइन करेगी, विच इज ओ एक्स वाई, ठीक है। हमें क्या करना है फिर 50 डिग्री का बराबर का हमें हमारा एंगल मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको इस तरीके से एंगल बनाना अब आ गया होगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल। अब हम अलग अलग तरीके के एंगल बनाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने कुछ डिस्क्राइब भी कर रहे हैं। फर्स्टली राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है, जिसकी एक बहुत ही स्ट्रेट लाइन होती है एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। एन एंगल विच मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल, और उसको कितने मेजर की जाता है, 90 डिग्री, ठीक है। हमारा जो प्रोटेक्टर होता है उसके अकॉर्डिंगली हमें 90 डिग्री का क्या बनाना होता है, एंगल बनाना होता है, उसे ही हमें क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। ओके बच्चों, आपको साथ में यहाँ पे पिक्चर भी दी हुए हैं एंगल की, जिससे आप इजीली समझ सकते हो। उसके बाद एक्यूट एंगल, एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, यदि कोई एंगल आपका 90 डिग्री से कम है तो वो आपका एक्यूट एंगल कहलाता है, ओके, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है बनने के बाद। नेक्स्ट है एप्ट्यूस एंगल, एप्ट्यूस एंगल क्या होता है, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। अब आपको एक ऐसा एंगल बनाना है बच्चों जो कि 90 डिग्री से तो ज्यादा होगा बट 180 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है, बड़ा होना चाहिए 90 डिग्री से एंड छोटा होना चाहिए 180 डिग्री से, वो हमारा कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल, जो कि आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। आप इन फिगर को जरूर माइंड में रखिएगा अपने एंगल्स को करते हुए, बनाते हुए। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एन एंगल विच इज मेजर 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल वो क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल कहलाता है, ठीक है। वो क्या होता है, पूरा 180 डिग्री होता है, यानी कि यहाँ से पूरा सर्कल होता है, क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चों रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल विच इज एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। अब आप क्या देख रहे हो कि 180 डिग्री से भी ज्यादा बड़ा एंगल है, यानी कि 180 डिग्री तो हमारा यहाँ फिनिश हो जाता है, बट वो अगर उससे आगे भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो वो क्या होगा, 180 डिग्री से ज्यादा होगा, लेकिन हमारा 360 डिग्री से कम होना चाहिए, विच इज रिफ्लेक्स एंगल। उसे क्या बोलेंगे बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा होल एंगल। अब होल एंगल क्या होता है, देखिए एन एंगल विच इज इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड होल एंगल, ऐसा एंगल जो कि हमारा 360 डिग्री का होता है, यानी कि बच्चों हमारा जो पूरा सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। जैसे हमने अभी बताया स्टार्टिंग में, जो हमारा प्रोटेक्टर होता है वो सेमी सर्कल होता है, इट मीन्स हाफ होता है सर्कल का, तो वो हाफ कितने का होता है, 180 डिग्री। तो नेक्स्ट हाफ भी हमारा कितने का होगा, 180 डिग्री। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो आपस में ये बनेगा 360 डिग्री, तो 360 डिग्री का हमारा पूरा होल एंगल होता है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, और इस तरीके से हम अपना होल एंगल को शो करते हैं, ठीक है। जो हमने अभी तक पढ़ा है बच्चों उसी के बेसिस पर आपकी एक्सरसाइज है, आप इसको कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल क्लोज फिगर। अब आपको शेप देखने को मिलेंगी, फिगर देखने को मिलेंगी। अ क्लोज फिगर विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड सिंपल क्लोज फिगर, यानी कि जो अपने आप को क्या नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, वो क्या होती है, क्लोज फिगर होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पॉलीगन, एन एनक्लोज फिगर, कोई भी एनक्लोज फिगर है बाउंडेड बाय मोर देन 2 लाइन सेगमेंट, जो कि 2 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है। रेक्लाइनर फिगर होती है, ट्राइंगल्स होते हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं और स्क्वायर होते हैं, ठीक है। आर रेक्लाइनर्स फिगर, इन्हीं को क्या कहते हैं, रेक्लाइनर्स फिगर्स कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीगन, और इन्हें पॉलीगन भी कहते हैं। ओके बच्चों, ये पढ़ा है हमने क्लोज फिगर के बारे में। द लाइन सेगमेंट विच फॉर्म अ पॉलीगन आर कॉल्ड इट्स साइड्स। जब हमारी लाइन सेगमेंट क्या बनाती है, पॉलीगन बनाती है, तो वो क्या कहलाती है, उस शेप की, उस फिगर की साइड कहलाती है। द पॉइंट एट विच 2
एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पॉलीगन मीट, जहां पर दो पॉलीगन मिलते हैं वो क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है बच्चों ऑफ द पॉलीगन। द प्लूरल ऑफ वर्टेक्स इज वर्टिक्स। जब एक से ज्यादा कुछ होता है तो वो प्लूरल होता है, और जब वर्टेक्स प्लूरल हो जाता है तो वो वर्टिक्स कहलाता है। द पॉलीगन शोन हेयर 4 साइड्स ऑफ वर्टिक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 4 साइड दिखा रहा है वर्टिक्स के। नाउ बच्चों अब हम पढ़ेंगे ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ट्राइंगल किस तरीके से दिखता है। अ फिगर एनक्लोज बाय 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। 3 साइड से बना हुआ हमारा शेप क्या कहलाता है? ट्राइंगल कहलाता है। इट हैज 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टेक्स। उसमें 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं। वी यूज सिंबल दिस टू डिनोट अ ट्राइंगल। ये हमारा सिंबल होता है ट्राइंगल को डिनोट करने का। ट्राइंगल ABC रिफर्ड एज दिस, और उसको इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है बच्चों हमारा क्वाड्रिलेटर फिगर, यानी कि क्वाड्रिलेटर फिगर के बारे में पढ़ेंगे अब हम। आइए देखते हैं किस तरीके से होती हैं। सो कुछ इस तरीके से आपकी क्वाड्रिलेटर फिगर दिखती हैं। अ फिगर एनक्लोज बाय 4 साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर फिगर। जब कोई भी फिगर 4 साइड से मिलकर बनती है, ठीक है, 4 साइड से मिलकर बनती है और क्लोज होते हैं तो उसको क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो क्या क्या हो सकते हैं? स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपिज्म, ठीक है, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटर। ठीक है, अ क्वाड्रिलेटर हैज 4 साइड। क्वाड्रिलेटर में बच्चों हमेशा 4 साइड्स और 4 एंगल्स होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपकी वो फिगर्स दिखती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है बच्चों हमारा रेक्टेंगल। अ रेक्टेंगल हैज इट्स अपोजिट साइड्स इक्वल एंड ऑल द 4 एंगल्स आर राइट एंगल। इसमें हमने क्या देखा? जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और जो उसके चारों जो हमारे एंगल्स होते हैं वो सभी इक्वल होते हैं और स्ट्रेट होते हैं, राइट एंगल होते हैं, सॉरी, ठीक है, राइट एंगल होते हैं। इन द गिवन फिगर, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जो फिगर है, ठीक है, चारों एंगल बराबर होंगे और सारे ही राइट एंगल होंगे, यानी कि 90 डिग्रीज के होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर। ठीक है, अ स्क्वायर हैज ऑल 4 साइड्स इक्वल। हमारे स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल द 4 एंगल्स आर राइट एंगल। चारों ही एंगल हमारे राइट एंगल यानी कि 90 डिग्रीज के होते हैं। इन द नेक्स्ट गिवन फिगर, जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमें फिगर दी हुई है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के बेसिस पे बच्चों आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, जिन्हें आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये बच्चों चैप्टर आपका फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।